दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे बिल एंट्री सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, वो भी एक्सेल में, जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल वे में एक्सेल में बिल एंट्री वर्क को बहुत ही आसानी से कर पाओ। तो सबसे पहले हम यहां पर ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर मैंने एक बिल एंट्री सॉफ्टवेयर क्रिएट किया हुआ है, जो कि हमने आईडी नंबर, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अमाउंट पेड, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर लिया है। तो यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर डालता हूँ 1007 और इंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर अब देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम नेम ले लेते हैं, कस्टमर नेम। तो यहाँ पर हम कस्टमर नेम लिखेंगे सूरज कुमार, और फिर इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे यहाँ पर हम उन्होंने क्या खरीदा है। तो इन्होंने खरीदा है आईफोन 12 प्रो, और फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्होंने कितना खरीदा है। तो इन्होंने खरीदा है 20 पीस। फिर इसके बाद हम PCS लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे, और फिर यहाँ पर हम अमाउंट पेड में लिखेंगे, मतलब कि उसने कितना अमाउंट पे किया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 35,000, और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम एड्रेस डाल लेंगे, और फिर इसके बाद उसका कांटेक्ट नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम कांटेक्ट नंबर डाल लेते हैं, और अब यहाँ पर हम जैसे ही सबमिट बिल एंट्री पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस में ये डेटा सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पर डेटाबेस में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 4 ही लोगों का डेटा है। अब यहाँ पर मैं सबमिट बिल एंट्री पर जैसे ही क्लिक करूंगा, ये ब्लैंक हो जाएगा पहले की तरह। और फिर इसके बाद शीट 2 में आकर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सूरज का भी यहाँ पर डेटा एंटर हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो मैंने बिल एंट्री सॉफ्टवेयर बनाया है, ये आप कैसे बनाओगे और कैसे ये काम करेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश शीट ले ली है एक्सेल की। अब यहाँ पर हम 3 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन के राइट साइड में यहाँ पर डाउन एरो बटन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करके यहाँ पर मर्ज क्रॉस कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ये तीनों एक ही बार में मर्ज हो जाएगा, बार बार हमें मर्ज नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अंजलि मोबाइल सेंटर, फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे, तो आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो एड्रेस डालिएगा। तो यहाँ पर मैं एड्रेस डाल लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगा बिल एंट्री, क्योंकि हम बिल एंट्री सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बिल एंट्री डाला। फिर इसके बाद इस तीनों को सिलेक्ट करना है, और इसे कर देना है सेंटर में, और इसे कर देना है मिडल में। फिर इसके बाद यहाँ पर अंजलि मोबाइल सेंटर को हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट ले लेंगे। हम यहाँ पर ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं, और फिर इसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और फिर इसके बाद बिल एंट्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसे बोल्ड कर देंगे, और इसके भी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। फिर इसके बाद इसको भी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम कोई एक कलर दे देते हैं। यहाँ पर मैं फिल कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मोर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने ये कलर लिया, और फॉन्ट कलर को मैं यहाँ पर व्हाइट कर देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एड्रेस को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं रेड कलर कर देता हूँ, और फॉन्ट कलर को मैं यहाँ पर व्हाइट कलर कर देता हूँ। फिर इसके बाद बिल एंट्री को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम इसे येलो कलर कर देंगे। फिर इसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर बॉर्डर वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। फिर इसके बाद यहाँ पर हम
दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे मर्ज एक्रॉस। फिर इसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी कर देंगे हम मर्ज एक्रॉस। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर नेम। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब कि उन्होंने क्या खरीदा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट पेड, मतलब कि उन्होंने जो खरीदा है जो प्रोडक्ट उसका कितना पैसा दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट पेड। फिर इसके बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम डालेंगे एड्रेस। फिर इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे मोबाइल नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आप डालना चाहें। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर अब देख पा रहे हैं जो मैंने इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, ये सब जो लिखा है ये लेफ्ट साइड के कॉलम में यहाँ पर ये चिपका हुआ है। तो इसे थोड़ा सा राइट साइड में करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अलाइनमेंट वाले ग्रुप में आकर यहाँ पर आपको कर देना है इंक्रीज इंडेंट। तो यहाँ पर ये जो चिपका था ये थोड़ा सा राइट साइड में आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं 1001। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम डाल देते हैं कस्टमर नेम, तो यहाँ पर मैं आकाश कुमार डाल देता हूँ। फिर इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इन्होंने क्या खरीदा है, तो इन्होंने खरीदा है मोबाइल फोन। इन्होंने खरीदा है 15 पीस। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम डालेंगे अमाउंट पेड कि इन्होंने कितना अमाउंट दिया है, तो इन्होंने दिया है 50,000 या फिर मैं 45,000 कर लेता हूँ। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करूंगा। फिर यहाँ पर मैं डालूंगा एड्रेस, तो यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल लिया। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर में यहाँ पर हम डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मैंने एंट्री की है ये इधर उधर भाग रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसे सेंटर में करेंगे। तो सेंटर में करने के लिए यहाँ पर आपको अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पर आपको सेंटर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक कर देना है, इसे मिडिल में कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर पूरे को इस दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर बॉर्डर वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर कर देना है ऑल बॉर्डर्स। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आना है शीट 2 में। यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम ये जो बिल एंट्री है इसे हम सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे इस डेटाबेस में सेव होती जाएगी। तो यहाँ पर हम शीट 1 पर आते हैं और यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे। फिर इसके बाद शीट 2 में आएंगे और फिर यहाँ पर हम कंट्रोल Alt भी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट स्पेशल खुलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यूज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो डेटा था ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर ऑटो फिट विथ कॉलम कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ तक जहाँ तक हमें डेटा चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉलम वाइज आ रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। हम चाहते हैं ये कॉलम ना आए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक आईडी डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और
इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अब देख पा रहे हैं जो कॉलम वाइज आ रहा था वो नहीं आ रहा है। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर होम टैब में जाकर फॉर्मेट पर क्लिक करके इसे कर देना है ऑटो फिट विथ कॉलम। और फिर इसके बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ यहाँ तक हम कर लेते हैं। और मोबाइल नंबर को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, आईडी नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम डिजाइन टैब में आएंगे और यहाँ से टेबल स्टाइल वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पर हम कोई एक टेबल स्टाइल ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारा टेबल स्टाइल मिल जाएगा, आपको जो भी टेबल स्टाइल अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला टेबल स्टाइल ले लिया। फिर इसके बाद होम टैब में आकर फॉर्मेट पर क्लिक करके इसे कर देना है ऑटो फिट विथ कॉलम और इसे बाद में फिर एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे अमाउंट पैड को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और एड्रेस को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर इसे कर देना है सेंटर में और इसे कर देना है मिडल में। अब इसके बाद यहाँ पर हम सीट 1 पर आएंगे। अब यहाँ पर आता है हमारा मेन काम जो कि है इसे हम ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड माइक्रो का यूज करेंगे। आप सभी को पता होगा रिकॉर्ड का यूज कहाँ पर करते हैं, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि रिकॉर्ड माइक्रो का यूज कहाँ पर करते हैं। चलिए हम फिर बता देते हैं। रिकॉर्ड माइक्रो का यूज किया जाता है इस टेबल को रिकॉर्ड करने के लिए। देखो हर एक काम के लिए एक्सेल में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम रिकॉर्ड माइक्रो का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रो वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो यहाँ पर हम इस पर आएंगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर कमांड्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पॉपुलर कमांड्स पर क्लिक करके यहाँ पर कर देना है ऑल कमांड्स। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में कस्टमाइज रिबन बार दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर जितने भी टैब हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डेवलपर टैब भी दिखाई दे रहा है। अगर ये आपका अनचेक है तो इसे चेक करके सेव पर क्लिक कर दीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रो नेम पूछ रहा है, आप जो भी माइक्रो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल एंट्री कर देता हूँ और फिर इसके बाद ओके क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक और इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर जाना है शीट 3 में। फिर इसके बाद यहाँ पर भी कंट्रोल आल्ट प्लस भी प्रेस करना है तो ये पेस्ट स्पेशल खुलेगा और यहाँ पर बेलोज पर क्लिक करके ट्रांसपोज पर क्लिक करके ओके कर देना है तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आल्ट HOI प्रेस कीजिए कीबोर्ड से तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी। फिर इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम आएंगे शीट 2 में यानी कि डेटाबेस में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर होम टैब में इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है इंसर्ट कॉपीड सेल्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर शीट 1 में आना है और ये जो डेटा है इसको सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की बटन प्रेस कर देना है तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जाना है डेवलपर टैब में और यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये जो आप एंट्री करेंगे ये एंट्री जाकर डेटाबेस में सेव हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसके लिए यहाँ पर
डेवलपर टैब में ही यहाँ पर आपको इंसर्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर सबसे पहले बटन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देना है, जितना आप ड्रैग करना चाहते हैं उसकी साइज में कर देना है। करेंगे तो फिर यहाँ पर असाइन माइक्रो का टैब ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की साइड में देख रहे हैं बिल एंट्री, यहाँ पर आपने जो भी रिकॉर्ड माइक्रो करते समय जो भी नेम दिया होगा वही नेम यहाँ पर शो करेगा और उस पर क्लिक करके आपको ओके पर क्लिक करना है, तो ये बटन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद इसे रीनेम कर देना है, आप जो भी नेम देना चाहते हैं वो नेम दीजिए, सबमिट एंट्री या सबमिट बिल एंट्री। यहाँ पर चाहे आप सबमिट डेटा भी दे सकते हैं, जो भी नाम देना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सबमिट बिल एंट्री। सबमिट बिल एंट्री। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम शीट 2 में आते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर एक ही लोगों का डेटा है। अब यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले डेटा फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर लिखते हैं 1002 और फिर इसके बाद कस्टमर नेम हम लिख लेते हैं अमित कुमार और इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिया चार्जर, इन्होंने लिया 15 पीस और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद अमाउंट पेड इन्होंने दिया 1000 रुपये और एड्रेस यहाँ पर हम डाल लेते हैं और इसका कांटेक्ट नंबर यहाँ पर हम डाल देते हैं। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप शीट 2 में आकर पहले देख लीजिए, यहाँ पर एक ही डेटा है। अब यहाँ पर मैं शीट 1 पर आकर जैसे ही सबमिट बिल एंट्री पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर शीट 2 में यानी कि डेटाबेस में ये एंट्री सेव हो गई है यहाँ पर। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर यहाँ पर इसे सेंटर में कर देंगे, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए हम एक एंट्री और करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम 1003 कर देते हैं इनवॉइस नंबर। फिर इसके बाद यहाँ पर हम कस्टमर नेम दे देते हैं अरुण कुमार और फिर इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इन्होंने लिया आईफोन 14 प्रो मैक्स, इन्होंने लिया कितना 10 पीस, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। PCS लिख देंगे, यानी कि मतलब कि PCS का मतलब पीस होता है। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर अमाउंट पे इन्होंने दिया 45,000। फिर इसके बाद एड्रेस यहाँ पर हम डाल देते हैं और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसका मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब डेटाबेस में आकर यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 ही एंट्री है। अभी यहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट बिल एंट्री पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर शीट 2 में आकर देखते हैं यहाँ पर डेटाबेस में इसकी भी एंट्री हो गई है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर आप इसे कितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, कितना अच्छा लुक देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको जाना है पेज लेआउट टैब में। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर कोई भी कलर एक ले लेना है, आप चाहे तो ब्लैक भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डार्क ब्लू कलर लेता हूँ और इस पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा। ये अभी आप देख पा रहे हैं ये जो कॉलम है, ग्रिड लाइंस है, ये दिखाई दे रही हैं। हम चाहते हैं ये ना दिखाई दे, तो इसके लिए यहाँ पर आप व्यू टैब में जाइए और यहाँ पर ग्रिड लाइंस पर क्लिक कर दीजिए। ये चेक है तो इसे अनचेक कर दीजिए, तो ये ग्रिड लाइंस हट जाएगी। पर अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा
बॉर्डर है और ये जो हमारा टेक्स्ट है ये प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि इसी कलर में हो गया है, तो ये पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। तो इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर इसके फॉन्ट कलर को मैं यहाँ पर व्हाइट कर देता हूँ। हमने यहाँ पर व्हाइट कर दिया। अब इसमें हम बॉर्डर देंगे, जो भी बॉर्डर देंगे हम व्हाइट कलर का देंगे बॉर्डर। तो इसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे होम टैब में ही, यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइन कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका कर्सर पेंसिल जैसा हो जाएगा। फिर इसके बाद इस तरह से आपको ड्रैग कर लेना है। यहाँ पर मैं जैसे कि कर रहा हूँ, बॉर्डर को ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर इसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर हमने इतना किया। फिर इसके बाद इस ऊपर में भी करेंगे राइट साइड में, और यहाँ पर भी इस बीच में भी कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर इसके बाद इसमें करेंगे हम, और यहाँ पर तो यहाँ पर हमने बॉर्डर ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके भी फॉन्ट कलर को मैं यहाँ पर व्हाइट कलर कर देता हूँ। पर अभी यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ भी डालता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। तो आपका जो भी कलर है, जो भी फॉन्ट कलर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसी में छिप जाता है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं ब्लैंक रहे तो इसका कलर दूसरा रहे, और जैसे ही इसमें हम कोई डेटा फिल करके इंटर प्रेस करें तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद राइट साइड में आना है और मोर रूल्स पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। फिर यहाँ पर सबसे पहले आपको इस एक बात का ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर अभी ये ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। अगर ये पहले नंबर पर है तो इसे आपको दूसरे नंबर पर करके रखना है। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट पर, इस पर आपको क्लिक करके रखना है, तभी ये कलर अप्लाई होगा। तो फिर इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट ओनली सेल्स विड्थ पर क्लिक करके यहाँ पर सेल्स वैल्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लैक लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्लैंक रहे, अगर ये सेल ब्लैंक रहे तो इसका फॉर्मेट क्या आना चाहिए, तो फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड कलर दे देता हूँ। फिर इसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें कोई डेटा नहीं है, तो ये रेड कलर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर हम कोई भी डेटा फिल कर लेंगे, चलिए यहाँ पर हम एक डेटा फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1009 डालेंगे इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पर जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें एक डेटा फिल कर लेते हैं। कस्टमर नेम यहाँ पर हम डाल देते हैं कृष्णा कुमार। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका कलर चेंज होता जा रहा है, और यहाँ पर हम जो भी लिख रहे हैं उसका भी कलर, यहाँ पर फॉन्ट का कलर दिखाई दे रहा है आसानी से। फिर इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं 45 पीस। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इसका कलर चेंज हो गया। फिर इसके बाद अमाउंट पॉइंट में यहाँ पर हम कर देते हैं 45,000। एड्रेस यहाँ पर हम डाल देते हैं, आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो एड्रेस डालिएगा। तो यहाँ पर मैं एक एड्रेस डाल लेता हूँ। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और इंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट बिल एंट्री पर क्लिक करूंगा ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पर शीट 2 में डेटाबेस में ये डेटा फिल हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप MS एक्सेल में बिल एंट्री सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं ये कैसे काम कर रहा है, कैसे
ये डेटाबेस में सेव कर देता है आपकी जो भी एंट्री होती है, बिल एंट्री। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो बिल एंट्री का सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल है ये आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।